नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैथू एरिया की, जहां पर ये देख सकते हैं आप बड़ी बड़ी दरारें आपको किस तरह से सड़क पर नज़र आएगी। तकरीबन 20 से 30 मीटर का जो ये पोर्शन है ये सड़क का पूरी तरह से बैठ गया है, धंस गया है। और ये देखिए कितनी नीचे जो है वो ज़मीन बैठ गई है, 1.5 से 2 फुट के करीब ये ज़मीन जो है पूरी तरह बैठ गई है। और पिछले 10-12 दिनों से ये सड़क यातायात के लिए बंद है। और ये देखिए किस तरह से बड़ी बड़ी दरारें आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। शिमला में जिस तरह से भारी बारिश हुई है उसके बाद से लगातार जो नुकसान की खबरें हैं वो शिमला की जगह जगह से सामने आ रही है। और ये देख सकते हैं आप सड़क में जो दरारें हैं, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ बारिश जो है राजधानी शिमला में हुई है। और पूरा का पूरा जो ये इसका फ्रंट पोर्शन है, जो इसका ये डंगा है, ये देखिए वो बैठ गया है। बड़ी बड़ी दरारें हैं और पैदल चलना भी यहाँ से काफ़ी रिस्की, हालांकि वाहनों की आवाजाही के लिए भी ये सड़क जो है वो पूरी तरह से बंद कर दी है। और ये देखिए किस तरह से पूरी की पूरी सड़क ये बारिश की भेंट चढ़ गई है। ये देखिए ये देखिए पैदल चल रहे हैं लोग, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा है। देखिए किस तरह से पूरी जो ये सड़क है वो बैठ गई है। और शिमला में बारिश से बहुत ज़्यादा नुकसान इस बार हुआ है, क्योंकि पिछले कल की ही अगर बात कर लें, पिछले कल और उससे पहले की अगर बात कर लें, 2 दिन जो ये बीते 2 दिन रहे हैं बारिश के, ये बहुत ज़्यादा बारिश जो है वो राजधानी शिमला में हुई है। और 100 साल से भी पुराने जो रिकॉर्ड थे वो बारिश के टूटे हैं राजधानी शिमला में। ये देखिए किस तरह से ऊपर से ये सड़क जो है वो अब बंद पड़ी है काफ़ी दिनों से। ये देखिए काफ़ी रिस्की इस पर जो है वो पैदल चलना भी। और 12 से 15 दिन लगभग हो गए हैं, लेकिन अभी तक सड़क खुल नहीं पाई है। ये देखिए ये देखिए लोग चल रहे हैं। मेहरा जी, आप भी इधर ही रहते हैं, काफ़ी दिनों से सड़क बंद पड़ी है, इसमें बड़ी बड़ी दरारें हम देख रहे हैं, लेकिन अभी तक रिटेन करने के लिए कुछ किया नहीं है। देखिए, परसों रात को भी मैंने मियाँ साहब को पर्सनली भी फ़ोन किया था शिमला नागरिक सभा की ओर से, और उनको इस वस्तु की स्थिति से जो है अवगत कराया था। उन्होंने कहा था कि मैंने खुद भी विज़िट किया इस जगह को, मैंने फ़ोटोज़ खींच के और वीडियोज़ भी उनको भेजे हैं। तो हमने ये मांग की थी कि ये मुख्य रोड है, क्योंकि आपको मालूम है कैथू एक ऐसी जगह जहाँ बस भी नहीं जाती है, छोटी व्हीकल्स जाते हैं और जो HRTC की गाड़ियाँ थी वो जाती थी। और ये इलाका भी ऐसा है कि जहाँ सीधी चढ़ाई है, तो जो बुज़ुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, और बाज़ार भी ऊपर की ओर ही है, तो सारे का सारा जो वास्ता है वो ऊपर की ओर है। लेकिन जब सड़क ही बंद हो गई है, ये सड़क बंद है, और अगर आप दूसरी तरफ अनाडेल से दूसरी तरफ सड़क में चलेंगे अगर विधानसभा की तरफ को, तो वहाँ भी 2-3 जगह जो है काफ़ी बड़े लैंडस्लाइड्स आए हैं, वहाँ खतरा है काफ़ी। तो ना तो बस आ रही है, ना तो नीचे अनाडेल में वो भी टाइम टू टाइम जो बंद हो रही है, बीच में कभी आ रही है, नहीं भी आ रही है। और यहाँ से तो वैसे भी कोई बस आती नहीं थी, यहाँ से HRTC की टैक्सीज आती थी, वो भी बंद है। तो काफ़ी दिक्कत जो है लोग जो हैं उसको फेस कर रहे हैं, जहाँ तक जो ट्रांसपोर्टेशन का सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि चलने फिरने में भी लोग डर रहे हैं, क्योंकि देखिए आप पूरा देख रहे हैं, पूरा धंस गया ये, चलते चलते भी कभी भी ये बैठ सकता है और कभी भी कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। तो आपको याद होगा जब 2 साल पहले भी ये जो आपके ठीक पीछे जो डंगा लगा यहाँ से गिरा था, उस वक्त भी हमने रिक्वेस्ट की थी तत्कालीन जो नगर निगम थी कि ये इतना सा जो पोर्शन आप ले रहे हैं, सिर्फ इसको खड़ा कर रहे हैं, इसको जो पूरा एक्सटेंड करके ऊपर तक लीजिए। ये जो मैं अपने हाथ से जो इशारा करके दिखा रहा हूँ,
ये इसको आप आगे तक जो है लीजिए, ताकि जो है इसका रख रखाव हो जाए, क्योंकि उस वक्त भी ऐसे ही दरारें छोटी मोटी देखने में आ रही थी, तो वो उस वक्त भी ये नगर निगम ने ये काम किया नहीं। और एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस वक्त ये डंगा लगाया गया था, ये आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ जो भर्ती करनी थी वो प्रॉपर भर्ती उस तरीके से नहीं हुई। भर्ती अगर हुई तो उस वक्त जो एकदम से उसमें जो मेटलिंग होनी थी, जो उसमें प्रॉपर जो पूरा मटेरियल लगाना था, उसमें कहीं ना कहीं तो कमियां रही हैं। तो आज देख रहे हैं आप कि जहां वो डंगा लगा 2 साल पहले, वहां भी बैठ गया, उससे ऊपर भी बैठ गया, और पूरे का पूरा रोड जो है खतरे में है। तो लोग काफ़ी परेशानी में है। तो इस बात एक को चीज और शहर में देखी होगी आपने भी, बहुत जगह लैंडस्लाइड हुए हैं और ज्यादातर लैंडस्लाइड और पेड़ गिरने की घटनाएं वहां पर हुई हैं जहां पर बाइंडिंग वगैरह की गई है। तो क्या आपको लग रहा है क्योंकि बाइंडिंग सही ढंग से नहीं हुई, जो कटिंग होनी चाहिए थी रोड की वो नहीं हुई है? क्योंकि ज्यादातर मैंने भी देखा अभी तक। नहीं, वो तो है ही, वो तो पक्ष है ही है। आपको मालूम है कि अब जो है ज़्यादा ठेकेदारी प्रथा है, तो आपको मालूम है नियमों की अवहेलना तो होती है। और नियमों की अवहेलना हो रही है तभी तो रोड गिर रहे हैं। नहीं तो अंग्रेज़ों के ज़माने के जो पुराने रोड भी थे, वो उस तरीके से कई सालों तक नहीं गिरे। तो कंस्ट्रक्शन में जो B&R की जो भूमिका होनी चाहिए थी, अगर PWD का रोड है उसकी जो भूमिका होनी चाहिए, नगर निगम या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रोड है, CPWD का है, अगर जिसका भी किसी का है, तो उसका जो भूमिका होनी चाहिए, तो उसमें कहीं ना कहीं कोताही तो रही है। वो तो एक महत्वपूर्ण विषय है ही है, और जिसके कारण जो है पूरी परेशानी जो लोग झेल रहे हैं। आप देख रहे हैं, देखो पैदल चल रहे हैं लोग, ये बिल्कुल स्टीप उतराई है और वो एकदम से चढ़ाई है अगर वापस आएंगे। तो ऐसे में बुजुर्गों का चलना तो बिल्कुल मुश्किल है, बच्चों का चलना, महिलाओं का चलना, आम आदमी का चलना भी मुश्किल है। क्योंकि नीचे से अगर आप अनाडेल से चलेंगे और ऊपर तक अगर आप पहुंचेंगे, किलोमीटरों के दायरे से ये सफ़र है, और इसमें काफ़ी जो है परेशानी लोगों को रहती है। तो मैं फिर एक बार पुनः जो है नगर निगम के मेयर जो है, पिछले कल भी सुबह बातचीत हुई थी, परसों भी मैंने फ़ोन किया था, तो शिमला नगर निगम की ओर से एक बार पुनः मैं अपील करूंगा उनसे, और बातचीत जो है उन्होंने कहा था वैसे कल सुबह कि ये जो जगह गिरी है, कि हमने ये कहा था कि ये अभी जो नज़र आ रहा है कि इसका जो ढंगा है बाहर को, वो उस तरीके से बैठा नहीं है, सिर्फ बीच की ज़मीन बैठी है। तो हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि इस पोर्शन को जो है वो उस तरीके से ढक दिया जाए, कोई तरपाल वगैरह लगा के, ताकि बीच में पानी न जाए। और अगर पानी नहीं जाएगा तो जितना पोर्शन ये अभी खतरे में है, इस पोर्शन का जो है ये बचाव हो सकता है। क्योंकि पानी अगर रुक जाएगा तो ये ज़मीन जो अभी जितनी बैठी है, इसको हटा के बाद में जो है इसको रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि डंगा भी परे से नीचे से गिरा नहीं है उस तरीके से। तो वो कल रिक्वेस्ट की थी मेयर साहब से, उन्होंने कहा था कि मैं तुरंत जो लोग भेजूँगा और इस पर जो है हम कुछ तरपाल वगैरह कुछ बिछाएँगे जहाँ दरारें हैं, ताकि इसकी सुरक्षा हो पाए। और बड़ा खर्चा जो है फिर उससे बचाव हो सकता था, नगर निगम के संसाधनों का बचाव हो सकता था, और लोगों को भी जो है जल्दी, क्योंकि अगर पूरा बैठ जाएगा ना जी, तो इसको बनाने में 2 महीने से कम नहीं लगेगा पूरे का पूरा, अगर ये पूरा डंगा भी बैठ जाता है। अगर मान लो ये डंगा हमारा सेफ है और बीच में अगर हमें भर्ती करनी है, तो शायद ये 5-10 दिन में इस काम को फिर करके जो है इस रोड को थ्रू किया जा सकता है। तो जैसा कि आपने मेहरा जी को सुना, यहीं रहते हैं, नागरिक सभा के माध्यम से इन्होंने आवाज़ पहले भी उठाई थी, लेकिन आप देख सकते हैं काफ़ी दिन हो गए हैं, लगभग 10 से 15 दिन का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक इसको रिटेन करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। और पैदल चलना भी मुश्किल है, दरारें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर बारिश होती है तो पानी इन दरारों से अंदर रिसता है, और तो ऐसे में जो डंगा है वो पूरी तरह से ढह सकता है। हालांकि जैसे इन्होंने कहा कि 2 साल पहले भी यहाँ पर एक घटना हुई थी, जिसके बाद इसको बचाने की कोशिश की गई, लेकिन वो नाकाफ़ी हुई, और इस बरसात में आप देख सकते हैं वो फिर से वही हालात जो हैं वो हो गए हैं। और लगातार जो शिमला में बारिश हो रही है, या पूरे हिमाचल प्रदेश में ही अगर बात कर लें, तो लगातार इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। आनी की तस्वीरें आज आपने देखी होंगी, शिमला में जगह जगह जो है लैंडस्लाइड हुए हैं, बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो गिरे हैं। और अभी भी क्योंकि आज हालांकि मौसम साफ़ है, लेकिन ऑरेंज अलर्ट फिर भी आज मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है कि संभावना है ज़्यादा बारिश की हो। और जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सड़क काफ़ी दिनों से बंद है, और दिक्कतें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वैकल्पिक रास्ता नहीं है। जो वैकल्पिक रास्ता है वो भी ब्लॉक चला हुआ है, क्योंकि वहाँ पर भी लैंडस्लाइड गिरा है कॉमली बैंक के पास, तो वहाँ दिक्कतें हैं। और ख़ासतौर पर जो मरीज़ अगर इस एक क्षेत्र के कोई मरीज़ हैं, उनको अस्पताल कैसे ले जाएंगे, अगर क्योंकि वाहन नहीं चल रहे हैं, बसें पहले इस सड़क से नहीं आती, छोटे वाहन जो आते हैं वो भी इस लैंडस्लाइड के कारण, इस दरारों के कारण जो है वो नहीं आ पा रहे हैं। तो खतरा लगातार बना हुआ है, और मांग ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको रिटेन किया जाए, किसी तरह से रोड को बहाल किया जाए, ताकि जो ऑफिस गोइंग लोग हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, हालांकि आज स्कूल तो छुट्टी है, लेकिन फिर भी कल से क्योंकि स्कूल खुलेंगे तो परेशानी रहेगी। और ख़ासतौर पर जो स्थानीय लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो बाज़ार की तरफ जाते हैं, जो रूटीन के सामान के लिए या घूमने के लिए निकलते हैं, उनके लिए बड़ी परेशानी जो है वो बनी हुई है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।